नमस्कार मित्रों। आज हम जिस टॉपिक पर चर्चा करेंगे वो है मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग मंडल द्वारा भोपाल से जो वर्ग 3 पात्रता परीक्षा हेतु विज्ञापन जारी हुआ है उसमें क्या नियम है, क्या संशोधन हुआ है, इन सभी बातों पर चर्चा करेंगे और आवेदन भरते समय किन किन बातों की सावधानियां रखना चाहिए। तो हम इनको सिलसिलेवार हम इनकी चर्चा करते हैं। और मेरा आपसे आग्रह है कि अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो मेरे वीडियो को लाइक कर लीजिए, शेयर कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने में कुछ नहीं जाता, मैं आप तक इसी तरह से आपको सूचनाएं पहुंचाता रहूँगा। अगर अच्छा लगता है तो ठीक है और नहीं तो कोई बात नहीं। तो चलते हैं, देखते हैं कि आज हम इसमें क्या संशोधन हुए हैं नई रूल बुक में और क्या परिणाम है। तो देख लीजिए, मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल भोपाल द्वारा जो विज्ञप्ति निकली है उसका विज्ञापन ऑनलाइन आवेदन करने की प्रारंभ तिथि 1/10/2024 से है। तो ये 1/10/2024 से जो आवेदन हुए हैं प्रारंभ, उनके लिए ये डेट दी गई है। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि ये है। इस पर हम चर्चा नहीं करते क्योंकि इसका हम वीडियो पहले बना चुके हैं। इस पर फीस आपको 500 रुपये लगेगी अनारक्षित और जनजाति के लिए। अन्य के लिए आपका 250 रुपये लगेगी। जनरल के लिए जो अनारक्षित बंधु हैं उनके लिए 500 लगेगी। तो चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। इसका जो एग्ज़ाम होना है 10 नवंबर 2024 में इसका एग्ज़ाम होगा, जो 2 पालियों में इसका एग्ज़ाम होना है। इस बार अभ्यर्थियों के आधार पंजीयन जो हर बार की तरह होते हैं वैसे ही इस बार भी होंगे। आधार का पंजीयन अनिवार्य रूप से UIDAI द्वारा सत्यापित वेरीफाई होना चाहिए। ये उनके नियम हैं, तो ये आपको उनको फॉलो करना होगा और ये सभी उनकी शर्तें हमें माननी होंगी। तो चलते हैं, आगे चलते हैं। तो ये जो परीक्षा कराई जा रही है मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग भोपाल द्वारा कराई जा रही है, ये संयुक्त परीक्षा है। कार्यालय आयुक्त लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश भोपाल, पत्र क्रमांक इतने, दिनांक इतने, क्रमांक इतने, दिनांक इतने, कार्यालय आयुक्त जनजाति कार्य विभाग मध्य प्रदेश भोपाल। संयुक्त प्राथमिक शिक्षक भर्ती परीक्षा ये रहेगी। इसके नियम क्या हैं इस पेज पर देखेंगे। मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन परीक्षा संचालन नियम ये रहेंगे। पाठ्यक्रम ये इतने पेज पर रहेंगे। तो ये सारे नियमों की परीक्षा के बारे में क्या नियम दिए गए हैं इनके बारे में हम पढ़ लेते हैं। तो आप लास्ट तक वीडियो में बने रहिए ताकि आपको सारी जानकारी पूरी पसंद आए और आपका फॉर्म आप डालेंगे वो सुगमता से फिलअप हो जाए। तो चलते हैं, देखते हैं क्या है नियम और क्या है कायदा। प्राथमिक शिक्षक की भर्ती है। मध्य प्रदेश राज्य स्कूल शिक्षक सेवा संवर्ग भर्ती 18 तथा मध्य प्रदेश राज्य जनजाति कार्य विभाग अनुसूचित जाति शिक्षण सेवा भर्ती नियम 2018 एवं समय समय पर जारी संशोधन नियम निर्देशों के अनुसार है। तो परीक्षा निम्न शर्तें रहेंगी, इनके अधीन आयोजित होगी। अब पद का विवरण, प्राथमिक शिक्षक है, पद श्रेणी द्वितीय श्रेणी अराजपत्रित है। आवेदन पत्र निर्देश पुस्तिका कर्मचारी चयन मंडल द्वारा विभाग के निर्देश अनुसार होगी। परीक्षा
कर्मचारी चयन मंडल द्वारा आयोजित करवाएगा, दिशा निर्देशों में आयोजित करवाएगा शैक्षणिक योग्यता। अब शैक्षणिक योग्यता पर हम इस पर चर्चा कर लेते हैं। तो जो प्राथमिक शिक्षक भर्ती नियम 2018 नियम 8 की अनुसूची 3 में 3 के अनुसार अभ्यर्थियों को निम्नांकित योग्यता होना अनिवार्य होगा। तो कम से कम 50% अंकों के साथ हाई सेकेंडरी अथवा तथा प्रारंभिक शिक्षा के दो वर्ष होना चाहिए। तो उनका कहने का मतलब ये है कि कम से कम आप 12वीं में 50% हो, इसके अलावा अथवा इसके समकक्ष प्रारंभिक शिक्षा में 2 वर्ष का डिप्लोमा या उसके समकक्ष होना चाहिए। आपको मैं बताऊं कि जो डिप्लोमा, जो इंजीनियरिंग डिप्लोमा होता है, पॉलिटेक्निक करते हैं, तो वो भी 12वीं के समकक्ष होता है। तो आप उसके लिए भी पात्र होंगे। यदि आपने डीएड कर रखा है या इंजीनियरिंग डिप्लोमा किया है तो उसको 12th के समकक्ष माना जाता है। तो आपने डीएड कर रखा है 50% अंकों के साथ, तो आप उसमें मान्य होंगे। कम से कम 50% अंकों के साथ हाई सेकेंडरी समकक्ष अथवा प्रारंभिक शिक्षा में 2 वर्ष का डिप्लोमा, 2 वर्षीय डिप्लोमा यानी डीएड या डीएलएड। डीएड पहले चलता था, अब डीएड चल रहा, डीईएलएड चल रहा है। जो अब अगला देखते हैं, कम से कम 45% अंकों के साथ हाई सेकेंडरी अथवा इसके समकक्ष तथा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद अधिनियम 2002 के अनुसार प्रारंभिक शिक्षा में 2 वर्ष का डिप्लोमा होना चाहिए। तो प्रारंभिक शिक्षा में 2 वर्ष का डिप्लोमा होना चाहिए। अब ऐसा माना जाएगा कि इधर ऊपर जो है 50% दिया गया है ये, और इधर दिया गया है 45%। तो इसका मतलब ये है, जो 50% दिया गया है, इसका मतलब ये है कि जिन्होंने 2006 के बाद 2006 के बाद 2006 के बाद 2006 के बाद जिन्होंने 2006 से पहले जिन्होंने डीएड कर रखा था, उनको 45% मान्य था। उनका क्या था? 45% मान्य था। तब उन्होंने डीएड या बीएड कर लिया था। उनको ग्रेजुएशन, बीएससी, बीए आदि में जिनने ग्रेजुएशन किया था, तब उनको बीएड में भी, और जिन्होंने 12वीं पास थे उनका 45% में हुआ था। तो ये कंडीशन हुई थी, इसलिए जो है ना 45% का ये मान्य किया गया है। शिक्षक पात्रता परीक्षा में अर्ध होने के लिए प्रवर्ग वार न्यूनतम अंकों का प्रतिशत निम्नलिखित अनुसार होगा। तो प्राथमिक शिक्षक के लिए अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, दिव्यांग व्यक्ति, आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्ति, जिनको 50% पर रखा जाएगा। और अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए मूल निवास केवल 50% अर्ध अंक का लाभ तब मिलेगा जब उनमें मध्य प्रदेश
के समकक्ष अधिकारी द्वारा वैध प्रमाण पत्र होना चाहिए। तो ये क्राइटेरिया है प्रतिशत के जो लाभ लेना चाह रहे हैं उनके लिए। तो अगला देखते हैं। शिक्षक पात्रता परीक्षा। शिक्षक पात्रता परीक्षा की वैधता आजीवन रहेगी। प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा वर्ष 2020 एवं उसके समकक्ष आयोजित पात्रता परीक्षा के लिए आजीवन वैधता लागू होगी। अर्थात वर्ष 2020 में आयोजित प्राथमिक परीक्षा से शिक्षक पात्रता परीक्षा में अर्ध अभ्यर्थियों को पुनः पात्रता परीक्षा में सम्मिलित होने की आवश्यकता नहीं है। यदि जो व्यक्ति हैं जो 2020 में आयोजित प्राथमिक परीक्षा में भाग लिया था और जो पास हो चुके हैं, उनको पुनः परीक्षा में बैठने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि कुछ अच्छा प्रदर्शन करें तो आप बैठ भी सकते हैं, ऐसा कोई बंधन नहीं है। परंतु मंडल उसको आजीवन की वैधता दे चुका है, इसलिए अब बैठने का कोई औचित्य नहीं है। तो अगला, शिक्षकों के रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु विभाग द्वारा विज्ञापन जारी कर शिक्षक चयन परीक्षा आयोजित की जाएगी। पात्रता परीक्षा में अर्ध अभ्यर्थियों को शिक्षक चयन परीक्षा में सम्मिलित होना होगा। नियुक्ति के लिए विज्ञापन प्रक्रिया शासन के कार्यपालिक आदेश द्वारा निर्दिष्ट किया जाएगा। तो ये शासन के आदेश, अगले आदेश जो होंगे, परीक्षा में सम्मिलित होना पड़ेगा और फिर बैठना पड़ेगा। शिक्षक पात्रता परीक्षा में भाग लेने वाले आवेदक जो निर्धारित व्यावसायिक योग्यता अर्जित करने के अंतिम वर्ष में है। अब ये यहाँ पर देखने वाली बात है कि शिक्षक पात्रता परीक्षा में भाग लेने वाले जो निर्धारित व्यावसायिक योग्यता अर्जित करने के अंतिम वर्ष में है, जो अंतिम वर्ष में है, जैसे कोई बीए करता है, कोई बीए उसका फाइनल है, क्या है, फाइनल। तो फाइनल है तो वो उसमें एग्ज़ाम देने के लिए पात्र माना जाएगा। और जो फर्स्ट ईयर में है वो पात्र नहीं माना जाएगा। अगला देखते हैं, पात्र परीक्षा। पात्रता परीक्षा में बैठने हेतु मान्य होंगे पात्रता परीक्षा एवं व्यावसायिक योग्यता संबंधी अर्जन के संदर्भ में तिथि, परीक्षा अंक सूची, उपाधि धारित किया जाना अनिवार्य होगा। किंतु ऐसे अभ्यर्थी जिनके पास शैक्षणिक व्यावसायिक योग्यता नहीं है अथवा जो निर्धारित व्यावसायिक योग्यता अर्जित करने के अंतिम वर्ष में नहीं है, वे पात्रता परीक्षा में बैठने हेतु अमान्य होंगे, उनको अनुमति नहीं दी जाएगी। जो फर्स्ट ईयर में है उनके लिए अनुमति नहीं दी जाएगी। तो अगला देखते हैं, ऐसे अभ्यर्थी जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमज़ोर अथवा दिव्यांग श्रेणी के हैं किंतु उनके पास मध्य प्रदेश के समक्ष अधिकारी द्वारा जारी वैध प्रमाण पत्र नहीं है, तो उन्हें पात्रता परीक्षा में आरक्षित ऐसे अभ्यर्थी जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमज़ोर अथवा दिव्यांग श्रेणी के हैं किंतु उनके पास मध्य प्रदेश के समकक्ष अधिकारी द्वारा जारी वैध प्रमाण पत्र नहीं है, तो उन्हें पात्रता परीक्षा में अनारक्षित प्रवर्ग के लिए निर्धारित न्यूनतम अंक प्राप्त करने पर ही शिक्षक चयन परीक्षा में आरक्षित प्रवर्ग में अभ्यर्थता दी जाएगी। ऐसे अभ्यर्थी जो पात्रता परीक्षा में गलत जानकारी देकर सम्मिलित होते हैं, तो ध्यान रखा जाए, ये मेन चीज़ है कि जो गलत जानकारी आप देंगे, यदि उसमें सम्मिलित होते हैं, ऐसी बैठ जाते हैं जिनके पास वैध कोई प्रमाण पत्र नहीं है और उन्होंने गलत जानकारी देकर परीक्षा में आयोजन में बैठ गए हैं
और किन्हीं एन कैन प्रकार तरीके से बैठ गए हैं तो उनकी बाद में पता चलने पर उनकी वैधता जो है ना परीक्षा की निरस्त की जाएगी। विभाग द्वारा भर्ती नियम के लिए जारी विज्ञापन के समय प्रचलित भर्ती नियमों के अनुरूप भर्ती की कार्यवाही न्यूनतम अधिकतम आयु प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु आवेदन करने की दिनांक तक शैक्षणिक एवं व्यावसायिक योग्यता धारित होना अथवा व्यावसायिक योग्यता के अंतिम वर्ष में होना चाहिए, अध्ययनरत होना चाहिए। तो आप इसको भली भांति समझ लें कि जो व्यक्ति आवेदन पत्र भरते समय अंतिम वर्ष होना चाहिए, चाहे बीएड का हो, चाहे बीए का हो, चाहे डीएड का हो, वो आपको अंतिम वर्ष का प्रमाण पत्र होना चाहिए। आपकी शैक्षणिक योग्यता हो चाहे व्यावसायिक योग्यता हो, उसमें आपको अंतिम वर्ष में अध्ययनरत होना चाहिए जब आप आवेदन कर सकते हैं। तदनुसार आवेदकों की न्यूनतम एवं अधिकतम आयु का कोई बंधन नहीं होगा। पात्रता परीक्षा चयन परीक्षा में सम्मिलित होना होगा। चयन परीक्षा के विज्ञापन वर्ष की जनवरी को अंतिम न्यूनतम आयु होना चाहिए। तो विज्ञापन वर्ष जैसे 24 चल रहा है तो वो 24 का जनवरी माना जाएगा, 1 जनवरी 2024 माना जाएगा। और 25 चलेगा तो 25 जिस सत्र में विज्ञापन जारी हुआ है उसकी जनवरी को माना जाएगा। अब आगे देखते हैं। न्यूनतम एवं शैक्षणिक परीक्षा की योजना पाठ्यक्रम संलग्न है। तो रिक्त पदों पर वेतन क्या रहा है, प्राथमिक शिक्षक हैं तो 25,300, महंगाई भत्ता आदि। भर्ती नियम 18 के तहत सामान्य प्रशासन विभाग परिपत्र क्रमांक इतने के तहत आपको दिया जाएगा। ये चयन हेतु संचालित नियम है। परीक्षा संचालन के लिए जो मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल है जो अपने हिसाब से जो परीक्षाएं आयोजित करवाए उसके वैधानिक नियम हैं। तो इनको भली भांति आप पढ़ लें और फिर फॉर्म को फिलअप करें, जिससे कि आपको आने वाले भविष्य में किसी प्रकार की समस्याओं का सामना ना करना पड़े। तो ये वेतनमान हो गया, ये नियम है, इनको भली भांति आपको पढ़ लेना चाहिए। और मेरी सलाह तो ये रहेगी कि आप किसी जो एमपी ऑनलाइन कियोस्क पर जाकर ही अपना आवेदन फिलअप करें, अपने से ना करें तो बेहतर होगा। तो सारी चीज़ें वो आपको अच्छी तरीके से बता सकते हैं। तो परीक्षा की अवधि का ये दिया गया है, आप इसको पढ़ लें। और परीक्षा का सिलेबस भी दिया गया है, इसको देख लें। ये जो मार्क्स डिक्लेयर करने का ये तरीका है, जो रिज़ल्ट डिक्लेयर होगा तो उसका कट ऑफ मार्क्स या जो कुछ भी उनने जो फार्मूला दिया इसके तहत उनका वो होगा। तो देख लीजिए आप। आगे देख लेते हैं। ये अभ्यर्थियों के लिए क्या करना है ये सारी जानकारी दी गई है। कियोस्क पर ही कियोस्क वाला खुद कर देगा। तो 10/11/2024 को ये परीक्षाएं आयोजित करनी पड़ेंगी ना, 24 सॉरी। तो परीक्षा का शुल्क ये दिया गया है। तो शुल्क के बारे में मैं आपको थोड़ी सी जानकारी दे दूं कि अनारक्षित अभ्यर्थियों के लिए 500 रुपये दिया जाएगा और अन्य ये सभी के लिए 250 रुपये और 60 रुपये अतिरिक्त शुल्क रहेगा। और फॉर्म भरने या 20 रुपये और शुल्क देना होगा। तो इस प्रकार से आपको शुल्क देना होगा। ये परीक्षा केंद्र रहेंगे बालाघाट, भोपाल, ग्वालियर, इंदौर, जबलपुर, खंडवा, नीमच, रतलाम, रीवा, सागर,
सतना, सीधी, उज्जैन आदि ये रहेंगे। तो आप देख सकते हैं। यदि अब भी आपको कोई समस्या आती है तो मेरी व्हाट्सएप लिंक है जिस पर आप ज्वाइन हो जाइए ग्रुप पर। तो मैं आपको सारे नियमों के बारे में आपको पूरा बता दूंगा। और ये उसका परीक्षा जो कितने मार्क का क्या है ये डिसाइड किया हुआ है। परीक्षा चयन विषय वस्तु के बारे में दिया गया है, तो इसको भी देख लेना आप। बाल भारती का कितना है, हिंदी भाषा, प्रथम भाषा, गणित, पर्यावरण, ये जो भी है 150 मार्क्स का होगा। इनको देख लें आप। ये सारे व्यापम में जो फिलअप करते हैं ये सारे उसके नियम हैं और फॉर्म है। इधर फ़ोटो लग जाएगा, यहाँ साइन हो जाएंगे, आपको स्कैन हो जाएगा और फिर वो उसके बाद। तो दोस्तों नमस्कार। आप मेरे द्वारा आपको कैसी ये जानकारी लगी, और मेरे वीडियो अगर आपको पसंद आने लगे हों तो लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि मेरा मनोबल बढ़ता रहे। और आपने लास्ट तक वीडियो जो देखा है उसके लिए मैं आपसे धन्यवाद कहूँगा हृदय से। और तो ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। जय श्री राम, जय हिंद, भारत माता की जय।